नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश। हमारे साथ हैं जन सुराज के जिला महासचिव जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज आज राज्य में कैसे काम कर रही है, जन सुराज के आगे का उद्देश्य क्या है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम कि जन सुराज जो अभियान एक चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक एवं महिला को साथ लेकर चलने से ही समाज का और हमारे बिहार का विकास हो सकता है। इसी को लेकर हमारे पास सांसद सभी वर्ग को लेकर साथ चल रहे हैं और अभियान समिति का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी वर्ग को लेकर जोड़कर हम साथ चलें, तभी हर समाज, हर वर्ग के लोगों को विकास का लाभ मिल सकेगा और हमारा बिहार अव्वल दर्जे पे जा सकता है। क्या जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी? हाँ, बिल्कुल। 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। प्रशांत सर हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हर समाज के लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो बिल्कुल है ही। क्या और जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आ पाएंगे क्या? बिल्कुल। प्रशांत सर का जो जनसंपर्क चल रहा है, जो हर गांव घूम रहे हैं प्रशांत सर, उनका मुख्य उद्देश्य वही है कि गांव से हर वर्ग के लोगों से अच्छे लोगों को ढूंढ के लाना। तो अच्छे लोग हैं ही, अच्छे लोगों को ढूंढ के लाया ही जा रहा है। क्या आपको लगता है जन सुराज का जो विजन जो चल रहा है जन सुराज का, अगले 10 वर्षों में क्या बिहार जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? बिल्कुल। 10 वर्ष तो आप छोड़ दीजिए, जो हमारा विजन है, हम लोग अगर सरकार हमारी बन जाती है तो हम लोग 5 साल में अव्वल दर्जे पे बिहार मेरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या जन सुराज में लोगों की हिस्सेदारी जो जनसंख्या के हिसाब से होगी क्या? प्रशांत सर ने तो एक बार नहीं, हजारों बार हर मंच पे ये चीज़ को रखा है कि जिसका जितना, जैसे हम अल्पसंख्यक से आते हैं, अल्पसंख्यक का बिहार में आबादी है 18%, तो हमारी हिस्सेदारी हर चीज़ में 18% होगी। जैसे जादव का 14% है, उनको भी 14% हर चीज़ में मिलेगा। वो अपना नौकरी हो या आपको टिकट का मामला हो, हर चीज़ में उनको मिलना है, इसका लाभ मिलेगा हर वर्ग के लोगों को। जिसका जितना आबादी है उनको उनका हक मिलेगा। क्या आप सभी जाति, सभी वर्गों, सभी संप्रदाय की बात करते हैं, तो क्या जन सुराज में महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिलेगी क्या? हाँ, बिल्कुल। जितना तो महिला का सीट है बिहार में, उन सभी जगहों पे तो महिला उम्मीदवार हमारी लड़ेंगे ही। उसके अलावा जो महिला बच जाएंगी उनके लिए अलग से व्यवस्था है और उनको अलग से सेट किया जाएगा और महिला की हिस्सेदारी बिल्कुल मिलेगी और पहले से ज़्यादा मिलेगी जन स्वराज में। कि जन सुराज का जो अभी अभियान चल रहा है, अभी पार्टी नहीं बनी है, 2 अक्टूबर को एक पार्टी के रूप आपका जन सुराज ले लेगी, तो क्या लगता है आपका जन सुराज जो है वह बाकी सभी राजनीतिक दलों से बिहार से अलग कैसे है? बिल्कुल अलग है। हमारा प्रशांत सर का सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है। जो पलायन हो रहा है, हम लोगों का मेन उद्देश्य है युवाओं को बिहार में रोकना, रोजी रोजगार देना, किसानों की आय को दुगना करना। इस पे काम पहले से चल रहा है। हम लोगों ने जो काम किया है, प्रशांत सर का जो टीम काम कर रहा है, अभी भी 15 साल में हम लोगों को किसको क्या, कहाँ क्या करना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल हमारी सरकार हर हाल में बनेगी। बिहार में 2025 में हम लोग की सरकार बननी है जन स्वराज की। उसमें नौकरी और किसान, ये मुख्य, महिलाओं का मान सम्मान, ये मुख्य मुद्दा हम लोगों का रहेगा। और बिल्कुल जो लोग बिहार से बाहर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए, उनको हम लोग बिहार में ही रोजगार देंगे। जो किसान जो बाहर पलायन कर रहे थे, यहाँ खेती नहीं करना चाहते थे, उनको भी हम लोग यहाँ खेती करवाएंगे और दुगुना आय देंगे। इस पर काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और अव्वल दर्जा होगा बिहार का। लगातार देश में महंगाई की चर्चा हो रही है, बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, अशिक्षा की चर्चा हो रही है, लेकिन आपने देखा है कि बिहार सरकार के द्वारा मात्र बूढ़े लोगों को पेंशन के रूप में मात्र 400 रुपया ही दिया जा रहा है। क्या लगता है कि 400 रुपये में वह महीने भर की सब्जी भी खा पाएंगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला।
ये 400 रुपया को हम लोग डिस्कस किए थे, इस पर बात हुई थी, इसको हम लोग बढ़ाएंगे। जो विधवा पेंशन है या बूढ़ा पेंशन है उसको बढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग का सरकार तो बनने दीजिए, आप देखिए ना उसके बाद क्या होता है। भूचाल आ जाएगा बिहार में, कोई पार्टी नहीं रहेगी जन स्वराज के सामने। जो हम लोग के काम करने का तरीका होगा या प्रशांत सर का जो सोच है, प्रशांत सर एक सोच है वो, और बिहार में आंधी चल चुका है, ये अब किसी से रुकने वाला है नहीं। और हर हाल में 2025 में हमारी सरकार बनेगी जन स्वराज की, और सबका मान सम्मान, सबको रोजी रोजगार, सब चीज़ मिलेगा सब। लगातार प्रशांत किशोर पौने 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में बहुत सारी समस्याएं, बारिश, आंधी, बारिश, तेज धूप, लेकिन उनके पद को डिगा नहीं पाई। फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम पदयात्रा करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। क्या लगता है ये हास्यास्पद बात है, या जनता के बीच जाकर के कुछ प्रभावित कर पाएंगे जनता को? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखा जाए कि प्रशांत सर कभी फोटो आप देखे होंगे, तस्वीर देखे होंगे, जहाँ कैंप लगा हुआ है, कैंप में ठहरते हैं, कैंप के बाद वो ऐसे रास्ता से जाते हैं जहाँ कीचड़ है, जहाँ टूटा हुआ है, जहाँ गली है, जहाँ धूल है। क्या तेजस्वी यादव उस जगह पे जा सकते हैं और बिना सुरक्षा व्यवस्था के वो जा सकते हैं? एक कदम नहीं हिल सकते हैं। तो ये गलत है। देखा देखी किसी का अनुकरण करना ये उचित नहीं है। क्या उनके घूमने से या क्या बता पाएंगे? उनकी सरकार रही है, उन्होंने क्या किया है? 2.5 लाख शिक्षक का बहाली होता है, जदयू कहती है कि मैंने किया है, आरजेडी कहती है कि मैंने किया है, तो जनता किसको माने? ये तो गलत है। देखा देखी कोई चलेगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है। हम लोगों ने नीतीश जी को भी देखा है, तेजस्वी जी को भी देखा है, और बीजेपी को देखा है। तो हमारे जनता के बीच में एक बहुत सुनहरा मौका आया है। एक नया विकल्प के तौर पे प्रशांत सर की पार्टी जन स्वराज आई है, और जन स्वराज जो प्रशांत सर ने एकदम लो जगह से, जहां तक कोई आज तक नहीं पहुंचा था बिहार में, मेरा जहां तक सोच है, मानना है कि जिस गली में, जिस रास्ते में, जिस जगह पे प्रशांत सर पहुंचे हैं, न बिहार का कोई नेता पहुंच पाया है, न भविष्य में कहीं पहुंच पाएगा। और जिसका नतीजा है कि एक बार आरजेडी के तो नेता ने चिट्ठी भी निकाली थी कि हमारे दल से बहुत सारे लोग जाकर के जुड़ रहे हैं, हमारा दल टूटता जा रहा है। इस पर उनको घबराहट हो गई है। और ज़्यादातर जो मुस्लिम वर्ग के लोग जो टूटे हैं, बेस वोट उनका था। 18% बिहार में आबादी है मुसलमानों की। आज मुसलमान उनसे नफरत कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिया है मुसलमान को? कुछ दिया है? सिर्फ ठगा है आज तक। तो आज लोग देख रहे हैं कि प्रशांत सर के साथ विकल्प है, और वहाँ जाएंगे तो उनको मान सम्मान मिलेगा और बिहार का विकास होगा। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। इनके जनसंपर्क करने से कुछ ना बनने वाला है बिहार में, ना बिगड़ने वाला है। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आजकल कुछ नेता जो है नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जानते, पलटू चाचा और पलटू राम के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार में 3 ही दल है, जदयू, राजद और भाजपा, ये 3 दलों के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती, कहा जाए तो 1250 कुछ लोग हैं जो कि आसपास राजनीति घूमती आ रही है। वो पलटू राम है कि बीजेपी पलटू राम है? कभी बीजेपी बोलती है कि हमारे लिए नीतीश कुमार का दरवाजा बंद हो गया है, और फिर कौन सा ऐसा चोर दरवाजा था कि नीतीश कुमार आपने पहले कांग्रेस को जिताया, फिर आप लालू जी को राजा बनाए, फिर आप 15 साल से नीतीश को राजा बनाए हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बतियाता है, वोट के बाद आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं करता। तो हम अभी आपसे वोट नहीं मांगेंगे। 10 मिनट में अभी आपको रास्ता बताएंगे, उसको समझ लीजिए, अब फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। और अगर